आज की वीडियो में हम जानेंगे बैकलैश एक ऐसी रात बन सकती है जो हमेशा के लिए स्मैकडाउन का चेहरा बदल देगी, क्योंकि एक राक्षस पहलवान, एक ग्लैडिएटर, एक रेसलिंग मशीन अब WWE रिंग में कदम रखने वाला है। जी हाँ, उसका नाम है जेफ कॉब और रिपोर्ट्स कहती है ये खतरनाक बीस्ट अब ऑफिशियली स्मैकडाउन रोस्टर का हिस्सा बन चुका है। लेकिन जेफ कॉब है कौन, ये जानेंगे इस वीडियो में और साथ ही साथ बताऊंगा कि आखिर ड्रू मैकिंटायर की इमोशनल पोस्ट क्या थी, जहाँ वो अकेले अपने बिल्ली के साथ बैठे हैं, और दूसरी तरफ बैकलैश में धमाकेदार फैटल 4-वे मैच है जहां ड्रू 3 खतरनाक अपोनेंट से भिड़ने वाले। पर स्मैकडाउन में ड्रू क्यों नहीं दिखे, क्या वो घायल हैं या फिर कुछ बड़ा चल रहा है पर्दे के पीछे। और अभी यही नहीं, और सुनिए, बताऊंगा वो 4 सुपरस्टार जिन्हें ट्रिपल एच को तुरंत पूछ देना चाहिए, वरना WWE एक बार फिर मौका गंवा देगी। लेकिन ये जानने के लिए आपको कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुपरस्टार है एंड्रोडे, एक ऐसा नाम जिसने NXT और रॉ दोनों में खुद को साबित किया। AEW में जाकर भी उसने धमाका किया और फिर WWE में वापसी की, लेकिन वापसी के बाद बस सन्नाटा। एंड्राडे और कार्मेलो हेस के जबरदस्त फ्यूड थे, लेकिन उसके बाद वो गायब कर दिए गए। अब एंड्राडे कोशिश कर रहा है एंजेलो ब्रूतो को संतोष एस्कोबार से अलग करने की। क्या ये एंड्राडे के राइस का ट्रिगर बनेगा या फिर WWE एक और टैलेंट को गंवा देगी। अगली सुपरस्टार होने वाली है कैंडिस लेरे। ये है इंडीज की क्वीन, NXT की वॉरियर और स्मैकडाउन की सबसे अंडर यूथ स्टार। वो नया जैज की साथी बनी, स्पीड विमेंस चैंपियन बनी, लेकिन अब वापस बेंच पर, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। ट्रिपल एच ने NXT में कैंडिस को प्रमोट किया था, क्या वो अब स्मैकडाउन पर रीसेट देंगे। अगली सुपरस्टार है मिचीनी यानी मिया यिम, एक ऐसी फाइटर जिसने CZW से लेकर TNA और अब WWE तक अपनी जगह बनाई। लेकिन WWE ने क्या किया, कई बार टाइटल्स के लिए चैलेंज किया, लेकिन कभी जीत नहीं मिली। क्या विमेंस टैग टीम टाइटल उनके लिए अगला कदम होंगे या फिर एक और दमदार करियर WWE की बर्बादी की लिस्ट में जुड़ जाएगा। और आखिरी नाम है कार्मेलो हेस का। ये न सिर्फ NXT का चैंपियन बल्कि माइक पर, रिंग में और क्राउड से कनेक्शन में एक स्टार ड्राफ्ट में पहले चुना गया और फिर WWE ने उसे मिड कार्ड में धकेल दिया। मोजो रैली भी आंद्रे द जायंट बैटल रॉयल जीत चुका है और हम जानते हैं उसका क्या हुआ। अगर कार्मेलो को ब्रॉन ब्रेकर की तरह कुछ नहीं मिला तो WWE एक बार फिर आने वाला चैंपियन को खो देगी। अब बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर की। क्या है उनके गायब होने का रहस्य। पिछले शुक्रवार को स्मैकडाउन में ड्रू मैकिंटायर गायब थे। फैंस इंतजार कर रहे हैं, मगर ड्रू ने न कोई प्रोमो न मैच, कुछ भी नहीं। और फिर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आई, ड्रू अपनी बिल्ली के साथ बैठे हैं और लिखा है बैक इन माई नेचुरल हैबिटेट। ये क्या संकेत है, क्या वो थक चुके हैं या क्रिएटिव उन्हें रेस्ट दे रहा है। अब बताता हूँ बैकलैश की बात, जहाँ ड्रू मैकिंटायर भिड़ेंगे यूएस टाइटल के लिए। मैच में होंगे हमारे चैंपियन जैकब फाटू, ड्रू मैकिंटायर, डैमियन प्रीस्ट, LA नाइट, 4 बड़े नाम एक ही चैंपियन। जैकब फाटू ने रेसलमेनिया 41 में LA नाइट को हराकर यूएस टाइटल जीता था और अब पहली बार टाइटल डिफेंड करेंगे। रेसलमेनिया 41 में ड्रू ने डैमियन प्रीस्ट को हराया और विंस रूसो भी हैरान रह गए। उन्होंने बोला, मैं चौंक गया भाई, WWE कभी ड्रू को बड़े मैचों में जिताता नहीं है, तो क्या आप बैकलैश में ड्रू फिर से जीतकर सबको हैरान कर देंगे। स्मैकडाउन में बैकस्टेज सेगमेंट में निक एल्डिस ने सोलो सिकोवा से बात की थी। उन्होंने कहा सोलो जानबूझकर जगह फाटू के लिए चीजें मुश्किल बना रहे हैं। क्या ओजी ब्लड लाइन में ही आपसी टकराव शुरू हो चुका है। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है। अब बताता हूँ जेफ कॉब के बारे में। एक ऐसा रेसलर जो रिंग में मचाता है सुप्लेक्स की बारिश, एक ऐसा बीच जिसकी बॉडी किसी ओलंपिक एथलीट जैसी है और ताकत जो शायद रोमन रेंज को भी टक्कर दे दे। जेफ कॉब ने दुनिया की हर टॉप प्रमोशन में कहर मचाया, चाहे वो NJPW हो, ROH या फिर लूचा अंडरग्राउंड हो। अब यह पावर हाउस आ रहा है WWE में, वो भी सीधे बैकलैश के मंच पर। PW इनसाइडर की रिपोर्ट कहती है जेफ कॉब बैकलैश में ही WWE में डेब्यू कर सकता है, लेकिन कैसे, किस अंदाज में और सबसे बड़ी बात किसके खिलाफ। तो 2 बड़ी संभावनाएं बनती हैं। जेफ कॉब की एंट्री कहां होगी। पहला, फैटल 4-वे यूएस टाइटल मैच में, जैकब फाटू वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस LA नाइट वर्सेस डैमियन प्रीस्ट के मैच में। अगर जेफ कॉब यहां एंट्री करता है तो क्या वो ओजी ब्लड लाइन के साथ दिखेगा, क्या वो जैकब फाटू का नया एलाई बन जाएगा, या फिर ऑप्शन 2 जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन अनडिस्प्यूटेड WWE टाइटल के लिए जो मैच हो रहा है। सोचिए, इतने बड़े मैच में अगर जैक कॉब बीच में आ गया तो पूरा WWE हिल जाएगा। ये डेब्यू बन सकता है इतिहास का सबसे धमाकेदार पल। और फाइनल सवाल, क्या जेफ कॉब एक हील बनकर आएगा, क्या वो किसी फैक्शन का हिस्सा होगा, क्या पॉल हेमन और ट्रिपल एच इसका प्लान पहले बना चुके हैं। अगर जेफ कॉब बैकलैश में आ गया तो समझ लो स्मैकडाउन में एक नई तबाही की शुरुआत हो जाएगी। तो भाइयों, अब आप बताओ जेफ कॉब कहां दिखेगा, कौन बनेगा उसका पहला शिकार। और दोस्तों, आपका फेवरेट कौन है, ड्रू, फाटू, LA नाइट या फिर प्रीस्ट। कौन जीत सकता है ये यूएस टाइटल का मैच, और कौन से सुपरस्टार ऐसे हैं जिन्हें पुश जरूर मिलना चाहिए। अगर उन्हें वो मौका दिया जाए जो वो डिजर्व करते हैं तो काफी तगड़ा मजा आ जाएगा। सो ट्रिपल एच, इट्स टाइम टू पुश देम नाउ। आज के लिए इतना ही था, बाय बाय।